बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीशीज। देखें स्टूडेंट, स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज ऐसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का, ऐसे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सेम होती हैं और वो नेचुरली इंटरब्रीड करके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि स्पीशीज के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस कैटेगरी की कोई स्पेशल डेफिनेशन, कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर कहा जाए तो जो स्पीशीज होती हैं वो ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि नेचुरली इंटरब्रीड करती हैं। क्या? कुदरती तौर पर आपस में इंटरब्रीड करके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं। और किस किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। देखें, स्पीशीज जो होती हैं क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट होता है, और स्पीशीज के बारे में एक जो मेन चीज आपने याद रखनी है कि जो स्पीशीज होती हैं वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पे मुश्तमिल होती हैं। सो स्टूडेंट, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल स्पीशीज contain similar organisms. There is no absolute definition of this category. According to a concept, a species is a group of organisms which can naturally interbreed among them and produce fertile offspring. देखिए, आपको समझाने के बाद फिर इस स्लाइड को रिवाइज करवाने का मतलब ये होता है कि आप लोग जब इस स्लाइड को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इस लेक्चर को देखने के बाद एटलीस्ट आपको इस लेक्चर का 70 या 80% याद हो जाए, तो आपको बुक से दोबारा याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से मैं दोबारा आपके सामने हर स्लाइड को रिवाइज करती हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है पीछे की, स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीड करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये जो डेफिनेशन होती है, ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करने के लिए तो यूजफुल है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत से दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और जो फंजाई होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी कि वो जब ऑफस्प्रिंग को ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे अपनी जनरेशन के, तो वो एसेक्सुअली करेंगे, यानी कि वो किसी किस्म की इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करेंगे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बात बताई है कि इंटरब्रीड नहीं करते, तो इसी वजह से जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज के दरमियान डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि स्पीशीज की जो डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को तो क्लासिफाई कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और बहुत से ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपसे सपोज अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेम सम ऑर्गेनिजम्स who can reproduce by asexually, who can reproduce by asexual reproduction, तो आप क्या कहेंगे? बैक्टीरिया, मेनी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। यहाँ पे आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। और आपने एक बात करनी है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ही ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरब्रीड नहीं करते। तो इसी वजह से जब उनके दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, तो ऐसी ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज होती हैं उनके दरमियान डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो दिस डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज कैन बी यूजफुल फॉर क्लासिफाइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हाउएवर, many organisms, for example bacteria, many other unicellular organisms and fungi, reproduce only asexually. These organisms do not interbreed, so it is difficult to differentiate between two species of these organisms. Move करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, मैंने आपको बताया कि
कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना आसान होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं। तो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना मुश्किल होता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंशिएट करना है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो सिमिलर होंगी। सुने आपने कि स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हम एक स्पेसिफिक स्पीशी की बात करें तो उस स्पीशी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि वो दूसरी स्पीशीज से डिस्टिंग्विश, यानी कि हम वजह फर्क देख सकते हैं ऐसी स्पीशीज के दौरान, ऐसी ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो कि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि दो स्पीशीज हैं और दोनों स्पीशीज में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो एक स्पीशीज में रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी उनकी जो खुसूसियात होंगी वो सिमिलर होंगी, और जो दूसरा ग्रुप होगा, जो दूसरी स्पीशीज होगी, उसके दरमियान उसके अंदर रहने वाले जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सिमिलर होंगी। इसी वजह से वो दूसरी स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं उनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो कुछ पॉइंट थे इन पे बायोलॉजिस्ट एग्री हुए थे। सो बायोलॉजिस्ट एग्री ऑन सम पॉइंट्स। The organism of species have similar characteristics. They can be distinguished from other species. They do not naturally they do not naturally interbreed with members of other species. मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात समझाई है कि कुछ स्पीशीज जो कि नेचुरली रिप्रोड्यूस करती हैं उनको क्लासिफाई करना आसान होता है, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करते उनको क्लासिफाई करना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिस्ट कुछ पॉइंट पे एग्री हुए। वो कौन से पॉइंट थे कि एक स्पीशीज में रहने वाली ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो सिमिलर होंगी, इसी वजह से वो दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। लेकिन स्पीशीज की डेफिनेशन में जो इन नेचर वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें क्या बताता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होंगी, यानी कि कुछ ऐसी स्पीशीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी हद तक एक दूसरे के साथ रिलेट करती हूँ, किसी हद तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मैच करती हूँ, तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट कि वो जो क्रॉस ब्रीडिंग होगी वो नेचुरल कंडीशंस के अंडर नहीं होगी, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अगर काफी हद तक सिमिलर होंगी, लेकिन स्टूडेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म की क्रॉस ब्रीडिंग मुमकिन तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन नेचुरल कंडीशन के अंडर पॉसिबल नहीं है, बल्कि कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन के अंडर ही, कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर ही उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। तो इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज द वर्ड्स इन नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू डिफरेंट but closely related species can crossbreed under artificial conditions। तो ऐसी अननेचुरल जो क्रॉसेस होते हैं वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि अगर और आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए तो किस किस्म के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, इनफर्टाइल, फर्टाइल, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, तो आप क्या चूज करेंगे कि इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन स्टूडेंट, हम कुछ डेविएशन भी डिस्कस करेंगे, हम इस प्रोसेस की कुछ डेविएशन भी डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं कि देखिए सपोज अगर मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताऊंगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे कि अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान क्रॉस करवाई जाए, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए, तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि क्या एक मेल डंकी और एक फीमेल हॉर्स के दरमियान अगर क्रॉस करवाया जाए तो क्या इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट। लेकिन इस केस में कुछ डेविएशंस भी हैं। क्या वो क्या डेविएशंस हैं कि लाइन और जो टाइगर है वो डिफरेंट स्पीशीज हैं। स्टूडेंट, लाइन और जो टाइगर है वो डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन जब मेल टाइगर
फीमेल टाइगर के साथ मेट करेगा, यानी कि जो मेल टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग जब फीमेल लाइन के साथ करवाई जाएगी तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, और उस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहेंगे? टाइगन कहेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक एमसीक्यूज है आपके लिए कि व्हेन मेल टाइगर मेट्स विद फीमेल लाइन दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कॉल्ड टाइगन, या डिफरेंट किस्म के आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो आप क्या चूज करेंगे? टाइगन। या आपको इस लाइन में एक और एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हेन मेल लाइन मेट्स विद फीमेल लाइन दे प्रोड्यूस which type of offspring, तो फर्टाइल, इनफर्टाइल, या नन ऑफ दिस, या ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या करेंगे? बोथ एंड भी, तो आप क्या करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि जब मेल टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग फीमेल लाइन के साथ करवाई जाएगी तो वो कौन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जब फीमेल टाइगर, हमने ऊपर क्या बात की थी कि मेल टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग फीमेल के साथ करवाई जाती है, फीमेल लाइन के साथ करवाई जाती है, तो वो क्या? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब फीमेल टाइगर की जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो मेल लाइन के साथ करवाई जाती है तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर, तो स्टूडेंट एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि देयर आर सम डेविएशंस ऑफ दिस रूल। लाइन एंड टाइगर आर डिफरेंट स्पीशीज, बट व्हेन मेल टाइगर mates with female lion they produce fertile offspring called tigon. However, when female tiger mated with male lion mates with male lion they produce infertile offspring called tiger. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।